एवरीवन, आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का बिहार दरोगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब तैयारी जीत की अगली बारी है बिहार दरोगा मेंस की। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके का लापरवाही नहीं बरतना है और बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। जो तैयारी चल रही थी, जो फ्लो बना था, उसको बना के रखिए। अगर अभी मन नहीं लग रहा है तो अभी मैथ्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जीएस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो। लेकिन कल से हम लोग एक छोटा छोटा वीडियो लेके आएंगे। डेली हम लोग का 1 घंटा का क्लास होगा। एक आधा घंटा आफ्टरनून के टाइम में अप्रॉक्सीमेट 12 बजे के आसपास मैं अपलोड कर दूंगा, और एक इवनिंग के टाइम में। जो पहला आधा घंटा होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो भी है वो मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे, ठीक है, थ्रो स्पेक्ट्रम। ये अपनी स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि आपके अभी अब आने वाले एग्ज़ाम में बीपीएससी एईडीओ, बिहार दरोगा मेंस और बीएसएससी सीजीएल 4, इन तीनों का सिलेबस अप्रॉक्सीमेट सेम है। मैथ, रीजनिंग है और जीएस सब में कॉमन है। तो आप लोगों को इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब टाइम आ गया है कि बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने का। गिन के 70 दिन है आपके पास, और बिहार दरोगा का भी रिज़ल्ट 1 सवा महीने में आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल तैयारी में जुट जाना चाहिए। अगर बाय द वे किसी भी कारणवश आपका प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ है, या फिर किसी भी तरीके से आपको सस्पिशन है, तो आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए। कहीं आप मार्जिनली निकल गए, और अगर मार्जिनली नहीं भी निकले तो आपको बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है। तो जब सिलेबस सेम है तो क्यों नहीं। और अगर आप इन तीनों एग्ज़ाम को टारगेट करिएगा तो फिर बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स क्यों नहीं। तो उम्मीद करता रहूँगा कि आपसे कि आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी पे फोकस रहेंगे। चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, बट अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिएगा, मैं यही उम्मीद करूँगा। तो जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके सामने अभी बोल के बता देता हूँ। बाकी हम लोग जो डिटेल्ड है जब कल क्लास लेके आएंगे तो फिर पता चल जाएगा आपको। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो अपना नियम चलेगा कल से डेली चलेगा। डे 1 कल से स्टार्ट करेंगे। किसी भी कारणवश अगर क्लास मतलब हम लोग नहीं ले पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं तो वो आप लोग इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग मेरे साथ डेली जुड़ेंगे, और जो वीडियो अपलोड कर दूँगा लाइव वगैरह कोई बात नहीं है, आधा घंटा का डेली वीडियो आएगा, आप उसको पढ़िएगा। तो पहले दिन जो मॉर्निंग सेशन या फिर आफ्टरनून सेशन में वीडियो, और जो भी वीडियोज़ होगी, पहली वीडियोज़ होगी वो डेली 12 और 1 के बीच में अपलोड होगी मॉर्निंग में, और जो दूसरी वीडियो होगी वो रात को 9 साढ़े 9 के बीच में अपलोड होगी। इससे क्या है कि आप हर दिन आपके पास 23 घंटा आपका अपना है, जैसे आपको पढ़ना है पढ़िए। तो मैंने जो अपना स्पेक्ट्रम का नोट्स कवर किया है उसके थ्रू मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊंगा, जिससे बीपीएससी एईडीओ में 18 क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, बीपीएससी प्रीलिम्स में जो है सिविल सर्विस में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और एईडीओ में अप्रॉक्सीमेट 12-14 क्वेश्चन मान के चलिए। दरोगा में भी 8 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, तो वो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन जो फालतू आएगा तो फिर किसी से नहीं होगा। फिर उसके बाद इवनिंग वाले में जो है सो पॉलिटी रखेंगे। तो कोशिश करूँगा कि ये 9 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से स्पेक्ट्रम के थ्रू ख़त्म कर दूँ, ठीक है। और जो पॉलिटी है वो भी सेम। तो इस महीने अगर हम लोग क्योंकि हम लोग बस ख़त्म नहीं करना है, उसको पढ़ के ख़त्म करना है। आप देखिए, अगर मैंने मेहनत किया तो मैं अपने मेहनत के थ्रू आप तक जो चीज़ है वो कंटेंट, अच्छे वाली कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये एमसीक्यू एग्ज़ाम है तो ज़्यादा इसका डिमांड नहीं होगा कि आपको लिखना है। आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, कुछ याद करने वाले। और हर एक संडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री किया है तो ये पूरे उस टाइम में, उस संडे को हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से बिल्कुल निचोड़ के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसको किया करेंगे, ठीक है। तो फिर जैसे ये दोनों सब्जेक्ट कवर होता है तो फिर हम लोग साइंस को उठाएंगे, और एनसीईआरटी वगैरह, लूसेंट वगैरह। पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे, फिर लूसेंट, फिर पीवाईक्यू। और जो भी क्वेश्चन है वो आपको घटना चक्र, लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है वो, और जो भी एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जितने बिहार के क्वेश्चन पूछे गए वो सभी को हम लोग एक साथ लेके आएंगे। फिर बिहार स्पेशल। ऐसे करते करते कोशिश करेंगे कि मार्च के सेकेंड वीक तक पूरे तरीके से कवर कर लें। और करंट अफेयर्स कॉमन चलेगा हमारा। हर एक 5 दिन 6 दिन पे 1 महीने का करंट अफेयर्स जो है हम लोग का चलेगा। और हम लोग 1 साल 3 महीने, मतलब जनवरी 2025 से लेके मार्च 2026 तक का हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जो आपको मैं कराऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि 2-3 बुक को मैं कवर करूंगा, मैगज़ीन को, ठीक है। तो आप अगर उतना कर लीजिएगा तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह के लिए जो भी कैसे क्या मिलेगा वो मैं कल आपको बता दूंगा। जैसे ही मैं आपके सामने कोई भी लेक्चर डिलीवर करूंगा तो प्लीज़ उसको देख के उसको अपने भाषा में या अपने लैंग्वेज में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि लिखा हुआ बहुत दिन तक याद रहेगा। देखिए, जैसे कि
अभी क्वेश्चन आया था जगदीशपुर से कौन लड़े थे कुंवर सिंह, तो ये हो सकता है कि इस बार ये पूछ ले, अगली बार उसका ईयर पूछ लेगा, फिर डेट पूछ लेगा। तो डिमांड क्या है एग्ज़ाम का किसी को नहीं पता, लेवल दिनों दिन राइज़ हो रहा है। तो ये आप कोशिश कीजिएगा कि खुद से जो है सो नोट्स बनाएं, खुद से लिखें, और जो बोल रहा हूँ क्योंकि कंटेंट आपको मिल जाएगा उसमें से आप छांट के लिख लीजिएगा। और हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो 6 कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, इसको कुछ नहीं बिल्कुल भी करेंगे। जो छोटा टॉपिक है जैसे बजट हो गया, तो बीच में जैसे किसी दिन आप बोर हो रहे हैं तो, या किसी दिन मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं भी किसी दिन 2 लेक्चर के बदौलत देख, क्योंकि अपना जो भी कंटेंट है 10 मिनट 15 मिनट में मैक्सिमम, क्योंकि अगर मैंने मेहनत किया तो मैं उसको समराइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो उस हिसाब से आप उसको करिएगा, बाकी आप अपना जितना एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा। अभी बस आपको 2-3 महीने की बात है, 10-10 12-12 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी भर आराम करना है, ठीक है। तो बस कल से फिर इस चीज़ को अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करेंगे। आप भी लगे रहिए मन लगा के, और सक्सेस तो बिल्कुल मिलना ही है, इसीलिए किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है और बस निराश नहीं होना है पीछे एग्ज़ाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर हम ये चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं तो फिर उसके बाद चाहे दरोगा हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबका सिलेबस यही है। और रही जहाँ तक रही मैथ रीजनिंग की बात, तो मैथ रीजनिंग आप अपने स्तर पे कीजिएगा, बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट उसका कंसेप्ट लगेगा मैं आपको बताऊंगा, और या फिर मुझे जैसे कोई सोर्स कुछ अच्छा लगेगा तो मैं आपको वो रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से कल से आप जुड़िएगा, ठीक है। कल से वीडियो डेली बेसिस पर डे के नाम से स्टार्ट होगा। जैसे कल डे 1 है, मैं एक वो भी बना दूंगा, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट टाइप बना दूंगा, जिसमें वो अपना चलता रहेगा। डे 1 चलेगा, डे 1 अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 1, मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री 1, फिर पॉलिटी है तो पॉलिटी 1। तो डे 1 से लेके अब अपकमिंग एग्ज़ाम तक जितना भी हो पाएगा हम लोग करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो है सो हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ है जो कि इन्हें पिछली बार नहीं बताई। जैसे कॉलन का मैं वाला आ गया था, अपने पास टाइम कम था इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर पाया था। अब क्योंकि इतना चीज़ आप एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, तो ये सब चीज़ हम लोग बहुत आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। कहीं आपको भटकना नहीं है, आप आराम से अपना बुक पढ़िए, ठीक है। 75 मैराथन सब के चक्कर में मत पढ़िए अभी, क्योंकि पहले अभी आपको ख़त्म करना है। और जो अभी आपने जज्बा, जो नॉलेज रखा है, इसको भी रिटेन करके रखिएगा, क्योंकि कब कौन क्वेश्चन कैसा कहाँ टकरा जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। तो अपने आप को बस इतना ये समझिए कि अगर आपका मतलब बिल्कुल आप ही कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, बस इतना मान करके और एक बिल्कुल जी जान लगा के तैयारी कीजिए। तो हम लोग कब मिलते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं इसको। सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।